सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में रस की परिभाषा पढ़ ली, रस के 4 अंग भी समझ लिए, रस के भेद 9, 10 और 11 पढ़ लिया आपने और उनके स्थायी भाव भी पढ़ लिए। आज हम रस के बारे में कुछ और रस प्रकरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। वर्कशीट नंबर 66 और 11 दिसंबर। तो वीडियो को झट से अभी लाइक कर दीजिए और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। प्यारी सी गुरु दक्षिणा मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पर भरत मुनि। सबसे पहले रस के बारे में अगर बात की किसी ने तो वो है भरत मुनि। इन्होंने 9 रस बताए, आगे चल करके 10 और फिर ये 11 हो गए। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो अगर रस 9 है तो स्थायी भाव कितने होंगे, कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, आप इस चार्ट को आराम से देख सकते हैं, है ना। तो देखो, श्रृंगार का स्थायी भाव रति, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, इसी तरह से आप सभी का पढ़ सकते हैं। और देख लीजिए, पिछली वर्कशीट में मैंने आपको इसके रिलेटेड यानी कि रस से रिलेटेड, उनके स्थायी भाव से रिलेटेड एक श्लोक यानी कि जिससे याद हो जाए। कितने बच्चों ने वो श्लोक देखा, वो वर्कशीट देखी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज हम रस के बारे में। तो पहला रस आपके लिए है श्रृंगार रस। श्रृंगार यानी कि सजना संवरना, जहां पर हो श्रृंगार करते हैं ना महिलाएं, तो महिलाएं जब श्रृंगार करें, सजें संवरें और सुंदर से दिखने लग जाएं, तो क्या होगा, वहां पर प्रेम होगा। और जहां पर प्रेम होगा वहां पर श्रृंगार रस होगा, रति नामक स्थायी भाव होगा। अब ये प्रेम होगा किसका, नायक नायिका का, हीरो हीरोइन का, महिला पुरुष का, मेल फीमेल का। जब आपस में प्रेम हो और प्रेम पूर्वक को कुछ हरकतें करे, कुछ ऐसी हरकतें जो कि जिन हरकतों को करने से प्रेम उत्पन्न हो। तो आपने क्या कभी श्रृंगार रस का कोई एग्जाम्पल देखा है कहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, है ना। तो चलिए, इसका रति जो है स्थायी भाव होता है और ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, पहला संयोग और दूसरा वियोग। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये श्रृंगार रस है, एक संयोग है। संयोग का मतलब होता है मिलना, यानी कि जहाँ पर मिलन हो, नायक नायिका का हो चाहे हीरो हीरोइन का। और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, ये जरूर आपने लिखना है। और वियोग का बिछड़ना, संयोग का मिलना। अब देखो, जहाँ पर वियोग हो वहां पर भी प्रेम होता है, यानी कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी बागबान मूवी में दोनों अलग अलग हैं। कौन सा रस है, वियोग रस। तो वहां पर दोनों में प्रेम तो है, भले वो साथ नहीं है। और जब वो मिलते हैं कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे, तो जब वो जिस तरह से गले मिलते हैं ना, वो आपका कौन सा रस हो गया, संयोग श्रृंगार। तो चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, यात सवे सुध भूल गई। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि राम के रूप को निहार रही है, देख रही है जानकी सीता, और कंगन में राम की फोटो है, उसे बार बार देखती है, सब सुध बुध भूल जाती है और एक पल टकटकी लगाए राम को देखती है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, मुझे कमेंट में बताएं कि संयोग होगा या वियोग श्रृंगार होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं करुण रस की तरफ। और करुण रस का मतलब होता है जब किसी प्रकार का दुख उत्पन्न हो, हमें दुख जहाँ पर हो, अनुभूति हो हमें दुख की, और उसे प्रेरित, यानी कि जब काव्य को पढ़ते हैं, जब हम किसी मूवी को देखते हैं, किसी उपन्यास को पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो वहां पर दुख उत्पन्न हो हमें उस कहानी को पढ़ने से, तो वही दुख क्या आपका करुण रस है। अब यहाँ पे देखो, शोक विकल सब रोवती रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, और परई चूमितल वारही वारा। अब यहाँ पर देखो, रोने की, शोक की, विकल होने की, विलाप करने की बात आ रही है। तो इस तरह से कंडीशन जहाँ पर, वहाँ पर करुण रस होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको श्रृंगार और रस, करुण, ये सभी रस अगर आपको डीपली जाना है तो वीडियो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला सवाल है कि श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखेंगे। तो श्रृंगार रस लिखोगे आप 2 प्रकार का होता है, पूरा लिखोगे कि श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, पहला संयोग और दूसरा वियोग, और वियोग को कई जगह विप्रलंब भी कहते हैं। अब दूसरा सवाल है
कि करुण रस कब उत्पन्न होगा और इसका स्थायी भाव कौन है। तो स्थायी भाव तो मैं आपको बता दूं क्या है, शोक। पहले तो आप यही लिख लो। अब देखो करुण रस उत्पन्न कब होगा, जब कोई मूवी देखें, जब कोई नाटक देखें, जब कोई किताब पढ़े, जब कोई उपन्यास पढ़े और पढ़ने से हमें दुख हो, यानी कि रोने वाली फीलिंग आए, तो वहां पर आपका करुण रस हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ रस दे रखे हैं, आपने उनका मिलान करना है। श्रृंगार, तो श्रृंगार का स्थायी भाव कौन सा है, रति। करुण का कौन सा, शोक। रौद्र का क्रोध और वीर का उत्साह। क्लियर है। और यहाँ पर तो बड़ा आसान है, हास्य का हंसी, शांत का निर्वीर, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय। तो ये तो क्लियर है। चलिए और अगला देखो, आपको बस एक गतिविधि है कि आपने रस के बारे में अपने अध्यापक से बात करनी है। तो आप कुछ भी आपको रस से रिलेटेड पूछना हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में लिखें रस के बारे में, क्योंकि रस का टॉपिक मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, साथ में पढ़ने में भी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।